जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। यूपी बीएड का फॉर्म कब आता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये जो परीक्षा है वो किस महीने में होगी, है ना, एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम इस परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको भी इस वीडियो के अंदर में हम बताएंगे। और फॉर्म फीस कितनी है ये फीस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बीएड करने के लिए कितने परसेंटेज जो है मार्क्स होने चाहिए इसको भी यहाँ पर हम बताने का काम करेंगे। और साथ ही साथ क्या 2022 में जो बीएड है हमारा वो 1 ईयर बीएड होने वाला है क्या, इसको भी यहाँ पर बताएंगे। और जिनका जिनका 50% से कम है ना, वो कैसे बीएड करें ये भी यहाँ पर बताएंगे, है ना। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर साथ ही साथ हम आपको सिलेबस बताएंगे यूपी बीएड की। और हर एक सिलेबस के अंदर में, हर एक टॉपिक के अंदर में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीके हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी यहाँ पर हम बताएंगे। तो ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट यूपी बीएड के प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी मिल जाएगी। तो अगले 15 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास के बारे में जो है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा और कैसे आपको ये सारी पीडीएफ मिलेगी इसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो अंत तक आप बने रहिएगा। जनरली फॉर्म जो है 1 फरवरी तक आता था, लेकिन अभी आज के डेट में 10 फरवरी हो चुके हैं और अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो फॉर्म का आप उम्मीद रखिए कि फरवरी एंड में जो है फॉर्म आ सकता है, अंत तक फॉर्म आ जाएगी। एग्जामिनेशन कब होगी, अगर फरवरी अंत में आती है तो 2 महीना आप रख लीजिए, मार्च, अप्रैल और मई। या तो मई के एंड में होगा या फिर आपका जो है यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो जाएगा। आयु सीमा क्या चाहिए, या तो आपका जो है मिनिमम 15 ईयर्स कम से कम होना चाहिए, है ना। 15 ईयर्स अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, है ना। और इसका फॉर्म फी कितने का आता है, तो 1500 रुपया जनरल और ओबीसी वालों के लिए आता है। इसके अलावा रिजर्व सीट के लिए, SC ST के लिए 750 रुपया फॉर्म फीस लगते हैं। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो 50% से एवब मार्क्स चाहिए। अगर आपका 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तभी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। क्या बीएड 2022 से बीएड 1 साल का होने वाला है, तो आंसर है नहीं, है ना। बहुत कम इसके चांसेस हैं क्योंकि अभी अभी जो है बीएड का ये फर्स्ट ईयर का अनाउंसमेंट हुआ है। इसकी पूरी सिलेबस वगैरह और सारी प्रक्रिया होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर होगा भी तो लेट से स्टार्ट होगा, वरना आप नेक्स्ट ईयर से पक्का फाइनल समझो कि ये आपका होने के लिए जा रहा है। अब देखिए जिनका 50% से कम है वो कैसे यूपी बीएड कर सकते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको पीजी करना पड़ेगा। पीजी में आपको टारगेट रखना है 50% प्लस का। अगर पीजी में 50% ले आते हो तब भी आप यहाँ पर बीएड कर सकते हो। और अगर आप पीजी करने जा रहे हो तो पीजी के बाद आप 1 ईयर बीएड कर लोगे तो आपका आराम से 1 ईयर भी बच जाएगा और आपकी यहाँ पर बीएड भी हो जाएगी। तो चलिए अब डिटेल से डिस्कस करते हैं कि यूपी बीएड की तैयारी जो है हम लोग कैसे करें, क्या इसके सिलेबस हैं, बड़ी डिटेल से इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर, है ना। तो देखिए सिलेबस क्या कह रहा है यूपी बीएड का। देखिए यूपी बीएड में सबसे पहला क्वेश्चन है क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो आंसर है हाँ, यूपी बीएड में नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और साथ ही साथ हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर होता है ना। तो यहां पर देख लीजिए 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पहले देख लीजिए पार्ट 1 में क्या होता है। पार्ट 1 में आपसे 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारा जीके का फिक्स रहता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 100 मार्क्स के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। और दूसरा पेपर जो होता है हमारा, दूसरा सेक्शन इसी पेपर के अंदर में होता है, वो होता है हिंदी और इंग्लिश का। आप जो भी चूज करोगे, है ना, ज्यादातर लोग हिंदी चूज करते हैं। अगर आप जो है हिंदी की तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और सिलेबस में भी आप हिंदी चूज कर सकते हो, है ना, फॉर्म फिलअप करते समय। हिंदी का जो है हिंदी या इंग्लिश से 50 क्वेश्चन रहेंगे जो भी आप चूज करोगे और 100 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला करके हो गए 200 मार्क्स। और इस पेपर के लिए 3 आवर्स के पेपर होते हैं। वहीं दूसरा पेपर का अगर हम लोग बात करें तो दूसरे पेपर के अंदर में एक तो आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और साथ ही साथ आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जिस बैकग्राउंड से आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से आपके 50 क्वेश्चन होंगे।
तो ये जो है आपको यहाँ पर मार्क्स उठाना ईजी हो जाएगा और ये 100 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर के पेपर 1 200 नंबर का और पेपर 2 भी 200 नंबर का यहाँ पर होता है। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में भी यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चंस होता है। ये भी पेपर आपका 3 आवर्स का होता है और पेपर 2 भी 3 आवर्स का होता है। तो इस तरह से आपको यूपी बीएड, बिहार बीएड के अंदर में सिर्फ सिंगल पेपर होता है 120 मार्क्स का, लेकिन यूपी बीएड के अंदर में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, है ना, जहां पर आपके जो है 200 नंबर के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन के पेपर होंगे और 3 घंटे के 2 पेपर यहां पर आपको देने पड़ेंगे। तो आपको क्या टारगेट लेके चलना है कि आपको जनरल नॉलेज लेना है, हिंदी रखना है, इसके अलावा रीजनिंग तो रहेगा ही और आपका जो भी बैकग्राउंड होगा वो वहां से होगा, है ना। और कैसे इसकी पूरी तैयारी होगी ये भी हम आपको यहां पर बताएंगे। अब चलिए हम यहां पर आ जाते हैं यूपी बीएड में जो जीके सेक्शन है, सामान्य ज्ञान, इसमें क्या क्या पूछता है, कैसे इसकी हम लोग तैयारी करें। तो चलिए एक तरफ से मैं आपको बताते जाता हूं। जीके के अंदर में हमारा जो है हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, इसके अलावा जो है भूगोल से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, है ना, भूगोल ज्योग्राफी के सेक्शन से सवाल होते हैं। इसके अलावा राजनीति शास्त्र सेक्शन से होते हैं, सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, है ना, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हमने देखा है लास्ट ईयर में। इसके अलावा सामयिकी से रिलेटेड, है ना, जो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास जल्द ही मॉर्निंग में स्टार्ट की जाएगी, उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। बस हर एक अपडेट के लिए आप जो है नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन है उसको दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए, है ना। और इसके अलावा मिसलेनियस जो है जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हो देखने को मिलते हैं, है ना। अब आते हैं दूसरा हमारा है हिंदी के सिलेबस को देख लेते हैं ना। तो हिंदी के सिलेबस को अगर हम लोग देखें तो हिंदी में संधि समास, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, इसको भी बड़े डिटेल में मैंने चैनल पर बता रखा है और फिर से हम करवाएंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार से क्वेश्चंस आते हैं। मुहावरा और लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, है ना, गद्यांश से हर बार प्रश्न होता है। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। व्याकरण से कुछ क्वेश्चन होते हैं। पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर कि रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है हमारा। तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ रीजनिंग के क्या क्या सिलेबस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए रीजनिंग में क्या है आपका। सबसे पहले उपमा आता है, ठीक है। इसके अलावा आंकड़े और मौखिक वर्गीकरण आता है। कोडिंग डिकोडिंग रहता है। खून का रिश्ता से रिलेटेड होता है जो हमने देखा है ना। इसके अलावा पंचांग से, प्रतीक श्रृंखला से, शब्दकोश से संबंधित होता है, भाषा से संबंधित होता है, पहेली सारणी से संबंधित होता है, गैर मौखिक श्रृंखला से संबंधित होता है। इसके अलावा तार्किक कटौती होती है, संख्या प्रणाली होती है, HCF और LCM होता है। इसके अलावा अंक गणितीय समस्या जैसे कि समय और दूरी, लाभ हानि, समय और कार्य, है ना, उम्र की सीमा, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीजें पूछी जाती है। इसके अलावा सरल करने के लिए भी दिया रहता है। इसके अलावा और भी रीजनिंग के जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को तैयारी कैसी करनी है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, है ना। तो देखिए तैयारी के लिए जो रणनीति है हमारा, है ना, देखिए तैयारी के लिए रणनीति सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हमारा टोटल मार्क्स हो गया 400, है ना, और इसमें 1/3 डिडक्ट होता है। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत भी जानोगे तब ट्राई करोगे, तब क्वेश्चन लगाओगे तो गलत होने के चांसेस होंगे, और अगर गलत होंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, है ना। तो हमको टारगेट रखना है यहाँ पर 400 के अंदर में हमको टारगेट रखना है 250 प्लस का। अगर 250 प्लस भी लेकर के यहाँ पर चलते हैं तो हमें आराम से किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर में यहाँ पर एडमिशन हमको देखने को मिलेगा। और इससे अगर हम आगे जाएंगे तो हमको जो है गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ पर कंफर्म मिलेगा, है ना। और हम लोगों को टारगेट यही रखना है कि हमको 250 लेके जाना है ताकि हमको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल सके। ओके, यूपी बीएड की तैयारी के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पर जो है डेली बेसिस पर क्लास चलती है ना। और इस साल 2022 की क्लास जो है वो जल्द ही अनाउंस होने वाली है, 2-4 दिनों के अंदर में वो भी अपडेट आपको मिल जाएगी कि कब कब क्लास चलेगी। एक क्लास तो मॉर्निंग में होगा जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे और वहाँ पर डिटेल से करंट अफेयर्स आपको करवाएंगे। जो बीएड के लिए इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही करवाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाएंगे आपको, है ना। इसके अलावा जो है हमारी कुछ क्लासेस जो हैं शाम में होंगी, शाम में 2 क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग
एक क्लास में तो जीके करेंगे और दूसरी क्लास में हिंदी, है ना, करेंगे। और ये जो है हिंदी और जीके, ये दोनों क्लासेस आपको शाम में देखने को मिलेंगे, है ना। और सुबह में हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के भी कुछ क्लासेस बीच बीच में हम लोग यहाँ पर करेंगे। रिजल्ट के लिए हमको लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, लगातार आपको अपडेट रहना पड़ेगा, है ना। तो देखिए बीएड 2022 से रिलेटेड जो है एक हमारा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं पहले से ही यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और सारी पीडीएफ वगैरह वहीं शेयर की जाती है। कैसे ज्वाइन करना है इसको, इसके लिए देख लीजिए आप। देखिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप के अंदर में लिखना है क्या, ड्रीम सेवक आईएएस। जैसे ही आप ड्रीम सेवक आईएएस लिख के सर्च करोगे तो ये हमारा ऑफिशियल जो पेज है टेलीग्राम का, ये आपको ग्रुप मिल जाएगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। बीएड वाली एक ग्रुप है बीएड 2022 की, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। और हर एक अपडेट के लिए आप ड्रीम सेवक आईएएस को फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर आपको इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई डायरेक्ट बात करना है या कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप ड्रीम सेवक आईएएस इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टेंट रिप्लाई आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूट्यूब पर अभी और इसी वक्त नीचे जो है सब्सक्राइब बटन को दबा करके ऑल का ऑप्शन, घंटी पर ऑल का ऑप्शन जरूर चुन लीजिएगा। और अगर आपको क्लास रेगुलर चाहिए तो आप जो है कमेंट में यस लिखोगे, है ना। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।